श्री राम कुमार गौतम जी। 1519 सर। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय मेंबर को बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रांत में ऑलरेडी फूड सप्लाई एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 ये बना हुआ है और ये 5 अगस्त 2011 से शुरू हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना ये है, ये जो कानून है ये बहुत ही कमजोर कानून है, लचीला है। आप देखिए अध्यक्ष महोदय, इस समय नकली दवाइयां, जब कोरोना पीक पे था उस वक्त भी रेमडेसिविर जैसे कैप्सूल नकली अनेक बिकते थे। और ये जो ड्रग कंट्रोलर, ड्रग इंस्पेक्टर जो भी हैं, ये हर जितनी भी दुकानें हैं दवाई की, सबसे मंथली चार्ज करते हैं। अनेक नकली दवाइयां हैं, इनके लिए बहुत सख्त कानून की जरूरत है। और दूसरा अध्यक्ष महोदय, यूरिया से दूध, दूध नकली, घी नकली, चर्बी से घी, मावा नकली। अध्यक्ष महोदय, पहले 5 स्टार होटल में जाते थे, बड़ा चाव से जाते थे कि 5 स्टार होटल में खाना खाएंगे। अब नफरत होगी 5 स्टार होटलों से। यूं सोचते हैं घर में दाल फुल्का अगर देसी घी का खा लेंगे तो वो बेटर है, कहीं बीमार ना हो जाए। तो इस समय की पोजीशन ये है कि बहुत सख्त कानून, ऐसा सख्त कानून हो जिससे रूह कांप जाए मिलावट करने वाले की। और दूसरी बात ये जो इस समय जो सिस्टम चल रहा है, ये कानून तो बन गया, कितने लोगों को सजा हुई। मैंने तो आज तक कोई दूध मिलावट में सजा देखा नहीं, कोई घी वाले में सजा देखी नहीं, किसी लल्लू पंजूसी सजा होगी, अगर जल्दी वो छूट जाएगा। और इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, ये और जो चीजें हैं, सरसों का तेल है वो भी मिलावटी, मिर्च में मिलावट, और मसालों में मिलावट, हल्दी में मिलावट, और तो और बीज लेता है किसान बेचारा, बीज में मिलावट, नकली बीज दे देते हैं। स्प्रे की दवाई लाता है, वो कहता है भाई पहले तजुर्बा कर ले, कल तू जा कहेगा ये नकली दे दी। वो जब उसमें कोई वो जानवर डाल दे छोटा सा कोई भी चीज, अनेक स्प्रे ऐसे जो वो मरती ही नहीं बिल्कुल। और अध्यक्ष महोदय, अनेक बीमारियां आज इस वक्त, कैंसर देखिए पंजाब में, अपने हरियाणा में, सब जगह कैंसर। ये बीमारी सिर्फ क्योंकि हमारे खाने पीने की चीज सही नहीं है, मिलावट है इसमें। इस हिसाब से तो मुझे ऐसे लगता है ये देश गुलामी की तरफ चल रहा है। जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, छोटे छोटे देश देखे मैंने, ज्यादा तो नहीं गया, गरीब आदमी हूं, कहते हैं जी खाने की चीज में यहाँ कोई नहीं मिलाता। बड़े देशों में भी, अमेरिका में, कनाडा में और में। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यहाँ तो जुल्म है। जब तक सरकार वो सजा नहीं तय करेगी, सजाए मौत ऐसे ऐसे लोगों के लिए। चर्बी से घी बना रहा है, यूरिया से दूध बना रहा है, नकली बहुत तकड़ी दवाइयां, बड़ी बड़ी अच्छी कीमती दवाइयां, अच्छे इलाज की, वो भी नकली। जाता है बेचारा दवाई के लिए, वो मौत का सामान खरीद लाता है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं बहुत सख्त कानून बने। और तो और आजकल एक और नया रिवाज, कई भाई जो शराब के शौकीन हैं, ऊंची शराब पीते हैं, बहुत से लोग हैं, कोई बुरा भी नहीं है, सरकार ने लीगलाइज कर रखा है। जितनी बड़ी वो कीमती दारू लाओगे, समझो वो 100 रुपया बड़ी है। किसी मेरे साथी ने बताया मुझे, कहता है जी 100 रुपये में 5000 की बड़ी हुई है। तो बहुत जरूरत है अध्यक्ष महोदय इस तरफ ध्यान देने की। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मेंबर की चिंता, कोई डाउट नहीं इसमें।
जायज़ है, लेकिन इस और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 16 से 2021 तक 16,000 सैंपल लिए गए और 16,000 में 12,159 ठीक पाए गए। 3,864 जो सैंपल है वो अडल्टेटेड पाए गए और उनमें से 2,653 पर हमने केस रजिस्टर किया। जो आपने एक बात रखी कि केस रजिस्टर नहीं होता, तो हमने केस भी रजिस्टर किए हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे पास एक स्टाफ की कमी है तो उसके लिए एक योजना बनी है कि हर जिले पर एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर एक तैनात किया जाए और हमने एक ऐप के लिए भी हार्टटोन को दिया है ताकि उस ऐप के माध्यम से हमें ये पता लगे कि जो हमारा ऑफिसर है किसका सैंपल ले रहा है, कब ले रहा है, कैसे ले रहा है। मतलब इस तरफ हमारे जो सारी चीजें हैं वो लॉ इन्फोर्समेंट के लिए भी उसको जो आपने कही बात के पुलिस को इन्वॉल्व किया जाए, तो उस तरफ भी हमारा ध्यान है। इन सब बातों की तरफ आपकी चिंता को ध्यान में रखते हुए इस और डिपार्टमेंट अग्रेसर है और आगे से और भी स्ट्रिक्ट होकर हम इसको पकड़ेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि ये खाने के जो मिलावट है वो नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब बहुत अच्छा ठीक जवाब दिया है इन्होंने। मैं मुख्यमंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूँ। जो अभी मंत्री जी ने जवाब दिया, आज हमारे साथी नहीं हैं, ये भी डॉक्टर हैं, इक्वली समझदार हैं। मुख्यमंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूँ, आप सारी भर्ती रोक दो। ये मामला साधारण नहीं है मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत आगाह कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी को इनकी जिम्मेवारी है। कम से कम जब हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो हम क्या लड़ाई लड़ेंगे, कैसे देश भगत बनेंगे। और दूसरा अध्यक्ष महोदय, कई बार खबर आती है कि भाई जो ये बीपीएल वालों को खाना, ये आटा मिला और कोई और खाने की चीज मिली, अध्यक्ष महोदय कोई खाता नहीं, वो जाके खल बिनोड़े की दुकान पे जाए, गरीब आदमी के भालेगा सेठ जी या जो भी दुकानदार है, वो कहेगा जी भाई तेरा सौदा माड़ा है, ये मैं तो 10 रुपये किलो लूंगा, भाई 10 रुपये मेरे काट के और मेरे को सही अनाज दे दे। अध्यक्ष महोदय, ये जो फूड सप्लाई डिपार्टमेंट है, हमारा अजीज मंत्री यहाँ बैठा है, अध्यक्ष महोदय ना कोई पैसा लेके आया ना कोई पैसा लेके जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गरीब लोग हैं, बीपीएल के लोग हैं बेचारे, उनको भी अगर स्वस्थ खाना, स्वस्थ अनाज, स्वस्थ चीजें नहीं मिलेंगी तो बड़ी दर्दनाक बात है। इससे देश कमजोर होगा, क्योंकि गरीब आदमी के सारे देश चल रहा है। बड़े बड़े आदमी तो बेचारे, उनका तो सिवाय दौलत के और कोई ध्यान है ही नहीं। मेरा आपके मार्फत ये मुख्यमंत्री जी से विशेष तौर से कहना। आदरणीय अध्यक्ष जी, डिपार्टमेंट ने 5 मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन्स भी चलाई हुई है और डिपार्टमेंट की ये भी योजना है कि आज के दिन पूरे प्रदेश में 2 लैब्स हैं और उसको हर जिले पर लैब लगाई जाए ताकि ये जो टेस्टिंग है, इस टेस्टिंग में उसको करनाल ना भेजा जाए और 20 रुपए में भी वो टेस्टिंग उसकी तुरंत हो जाए। इस पे भी कार्य विस्तार होने की योजना चल रही है ताकि हर जिले में हम ये लैब खोलें और 20 रुपए में कोई भी एकदम से किसी भी चीज का टेस्ट करवाए ताकि रिजल्ट तुरंत आए और उस पर एक्शन तुरंत। आपका सुझाव बहुत वाजिब है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी क्योंकि मालिक है हरियाणा के, हम तो सब राय हैं, मुख्यमंत्री जी से एक स्टेटमेंट चाहता हूं मैं कि भर्ती में जल्दी कर। ये ही कांट डू रिक्रूटमेंट, यू विल डू द रिक्रूटमेंट चीफ मिनिस्टर जी। ये नहीं कर सकते बेचारे, ये तो अपना दुख गा सके और क्या करेगा, जितनी जैसे हालात है उसको बता सके। ये जवाब गिव द स्टेटमेंट के भाई आइंदा लेबोरेटरी में किसी तरह कहें कि कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, अगली बार जब सेशन में मिलेंगे तो कोई ऐसा सवाल नहीं उठने दूंगा। दिस शुड बी रिप्लाई फ्रॉम यू योर ऑनर। ये जवाब जो है आदरणीय ऊपर मान लिया जी की जानकारी में बता दूं, ये सब कोई भी जो जवाब दिया जाता है उसमें जो दिशा निर्देश हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के होते ही हैं। तो उन्हीं के कहने से जो ये जिले की जो मैंने आपसे बात की है कि हर जिले में लैब खोली जाएगी और इसकी टेस्टिंग की जो सुविधा है इतनी आसान रखी जाएगी
और जो जिले पर डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स बनाए जाएंगे, इन सब में जो डायरेक्शन मिली है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से